हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का मेरे चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको ज्ञान दर्पण प्रकाशन का बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट 7 कराने जा रहा हूँ। तो ज्ञान दर्पण जो है एक कोचिंग संस्थान के साथ साथ एक प्रकाशन भी है। तो ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान के साथ संस्थान के द्वारा प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है और उस ऑनलाइन टेस्ट को ही बाज़ार में अभी लाया गया है। ठीक है, तो मैं आज आपको ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान का जो ऑनलाइन टेस्ट आयोजित किया जाता है उसका बिहार दरोगा सेट 7 करवाने जा रहा हूँ। तो बिहार दरोगा सेट 7 का पहला प्रश्न है, भारतीय मूल की कमला हैरिस अमेरिका की उपराष्ट्रपति के पद पर निर्वाचित हुई। वह भारत के किस जिला से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए थिरुवारू, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु जिले के तमिलनाडु राज्य के थिरुवारू जिले से संबंधित है। प्रश्न संख्या 2, वीमेन विल ऐप किसके द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गूगल के द्वारा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा ऐप या पोर्टल बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिट कोविड ऐप। प्रश्न संख्या 4, 15वां G20 वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सऊदी अरब के रियाद में। प्रश्न संख्या 5, 36वां आसियान वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा वियतनाम की राजधानी हनोई में। प्रश्न संख्या 6, भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला किस राज्य में दर्ज किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केरल। प्रश्न संख्या 7, भारत की पहली शिक्षा नीति किस वर्ष आई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1968। प्रश्न संख्या 8, भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया। यह किस देश के मॉडल पर आधारित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कनाडा के मॉडल पे। वैसे विश्व में प्रथम बार जीएसटी फ्रांस में लागू किया गया था, इसको भी याद रखेंगे लोग। प्रश्न संख्या 9, अनफिनिश्ड ए मेमायर किस अभिनेत्री की पुस्तक है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रियंका चोपड़ा। चौदह जून 2021 को नाटो शिखर सम्मेलन की 31वीं अनौपचारिक बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेल्जियम। प्रश्न संख्या 11, हाल ही में व्यापार एवं विकास पर संयुक्त राष्ट्र संगठन अंकटाड की नई महानिदेशक कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रेबिका ग्रीनस्पैन। प्रश्न संख्या 12, हाल ही में वर्ष 2021 के पुलित्जर पुरस्कारों में किस भारतीय मूल की पत्रकार को पुरस्कार मिला है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मेघा राजगोपालन। प्रश्न संख्या 13, प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 12 जून को। प्रश्न संख्या 14, हाल ही में चर्चा में रहा बनेरघट्टा नेशनल पार्क का संबंध किस राज्य से है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कर्नाटक। प्रश्न संख्या 15, युवा पीएम योजना किस मंत्रालय की पहल है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षा मंत्रालय। प्रश्न संख्या 16, जून 2021 में किस देश ने ओपन स्काई संधि से हटने का निर्णय लिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रूस। प्रश्न संख्या 17, भारत सरकार ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए किस संस्था के साथ
$200 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विश्व बैंक। प्रश्न संख्या 18, फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। प्रश्न संख्या 19, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मिट्टी के खिलौने की जीआई टैग देने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तमिलनाडु। प्रश्न संख्या 20, हाल ही में किस देश ने अपना सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर सी मॉर्क विकसित किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईरान। प्रश्न संख्या 21, हाल ही में पिनराई विजयन किस राज्य के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल। प्रश्न संख्या 22, हाल ही में शेख जायद पुरस्कार जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताहेरा कुतुबुद्दीन। हाल ही में डिजिटल बाट रिपोर्टिंग प्रणाली का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, असम। प्रश्न संख्या 24, हाल ही में एन रंगास्वामी कौन सी बार पुडुचेरी के मुख्यमंत्री बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चौथी बार। प्रश्न संख्या 25, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय अजय स्वर्ण पदक सम्मान से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रमेश पोखरियाल निशंक। प्रश्न संख्या 26, पशुपालन का आरंभ किस काल में हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मध्य पाषाण काल में। प्रश्न संख्या 27, वर्तमान समय में सिंधु सभ्यता स्थल दैमाबाद किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महाराष्ट्र में। प्रश्न संख्या 28, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सोहगौरा। प्रश्न संख्या 29, यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है या उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में? प्रश्न संख्या 30, संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 16। प्रश्न संख्या 31, प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्वालियर में। प्रश्न संख्या 32, मुगल काल में निम्नलिखित में से किस महिला ने ऐतिहासिक विवरण लिखे हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुलबदन बेगम। प्रश्न संख्या 33, आदि ग्रंथ अथवा गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में से किसने किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गुरु अर्जुन देव। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह था सुमंत। प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से किसे शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शेख सलीम चिश्ती। प्रश्न संख्या 36, किस राज्य का सचिवालय भवन राइटर्स बिल्डिंग के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 37, किस वर्ष सोवियत संघ का विघटन कर रूस बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1991। फिर है, भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता हस्ताक्षरित हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1972। प्रश्न संख्या 39, किसने कहा कि डोडो की भांति साम्राज्यवाद दिवंगत हो चुका है? इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड एटली। आंसर डी होगा सही आंसर। प्रश्न संख्या 40, मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सी राजगोपालचारी। प्रश्न संख्या 41, भारतीय संविधान की मूल प्रति के डिजाइनकर्ता कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंदलाल बोस। प्रश्न संख्या 42, किस वर्ष
सर्वप्रथम राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर तैयार किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1951। प्रश्न संख्या 43। किस संविधान संशोधन द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन 2002। प्रश्न संख्या 44। निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने सर्वप्रथम वीटो का प्रयोग किया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह। वो टेलीग्राफ बिल पे वीटो का प्रयोग किया था उन्होंने। प्रश्न संख्या 45। निम्नलिखित में से कौन प्रथम भारत रत्न विजेता में सम्मिलित नहीं थे? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बीबी गिरी, जबकि राधा कृष्णन, सी राजगोपालचारी और सीवी रमन को प्रथम बार 1954 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया था। प्रश्न संख्या 46। एक पंचायत के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 21 वर्ष। प्रश्न संख्या 47। प्रथम ऐसे प्रधानमंत्री जिन्हें अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद त्याग करना पड़ा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वनाथ प्रताप सिंह। प्रश्न संख्या 48। किस राष्ट्रपति के समाधि स्थल को शक्ति स्थल कहा जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंदिरा गांधी। प्रश्न संख्या 49। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1990। प्रश्न संख्या 50। वोटिंग स्याही में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिल्वर नाइट्रेट। प्रश्न संख्या 51। भारत और किस देश की सीमा को जीरो लाइन कहते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बांग्लादेश। प्रश्न संख्या 52। नीमो बाजको परियोजना किस नदी पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 53। सियांग नदी किस राज्य की जीवन रेखा मानी जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न संख्या 54। लाख सियांग जलप्रपात किस देश में अवस्थित, किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मेघालय। प्रश्न संख्या 55। निम्नलिखित में से किस देश ने परिवार नियोजन की सरकारी नीति के रूप में स्वीकार किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत। प्रश्न संख्या 56। पीला सोना किससे संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बालू से। प्रश्न संख्या 57। तंबाकू बोर्ड किस राज्य में अवस्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। प्रश्न संख्या 58। सत्रिया नृत्य जो है कि या डांस जो है किस राज्य से संबंधित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी असम से। प्रश्न संख्या 59। नई दिल्ली में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1959। प्रश्न संख्या 60। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर यूसुफ मेहर अली ने। प्रश्न संख्या 61। किस वर्ष स्पीड पोस्ट आरंभ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1986। प्रश्न संख्या 62। भारत में इंटरनेट सेवा की आरंभ किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 अगस्त 1965। प्रश्न संख्या 63। निम्नलिखित से कौन गूगल के संस्थापक हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लैरी पेंज और सर्जरी बीन। प्रश्न संख्या 64। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी खड़गवासला। प्रश्न संख्या 65। स्वतंत्रता के बाद शिक्षा से संबंधित सर्वोत्तम किस आयोग का गठन किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी
राधा कृष्ण आयोग का। प्रश्न संख्या 66, अलमाटी परियोजना किस नदी पे है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कृष्णा पे। प्रश्न संख्या 57, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987। प्रश्न संख्या 68, विश्व आर्द्रभूमि दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 2 फरवरी। प्रश्न संख्या 69, पॉइंट केलीमर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु। बुक्सा बाघ रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर पश्चिम बंगाल। प्रश्न संख्या 71, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 72, स्वतंत्र भारत में कितने वित्त मंत्री हुए जो भारत में राष्ट्रपति बने? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दो। प्रश्न संख्या 73, स्पेशल ड्राइंग राइट या विशेष निकासी अधिकार की शुरुआत किस संस्था ने की थी 1969 ईस्वी में? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। प्रश्न संख्या 74, प्रधानमंत्री जनधन योजना किस वर्ष आरंभ किया गया? 28 अगस्त 2014 को। प्रश्न संख्या 75, एक मार्क किस प्रकार के उत्पाद से संबंधित है? तो ये है आपका प्रश्न बी, ऑप्शन सी, कृषि उत्पाद से। प्रश्न संख्या 76, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2000। प्रश्न संख्या 77, यूथ हार्ट संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने वाले एशिया से संबंधित पहले महासचिव थे, वह किस देश के नागरिक थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार के। प्रश्न संख्या 78, निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी महारत्न नहीं है? तो नाल्को जो है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी, ये जो है कि कोई महारत्न कंपनी नहीं है, ठीक है, जबकि बाकी सब महारत्न कंपनी है। वर्तमान समय में महारत्न कंपनियों की संख्या 11 हो गई है, पहले 10 थी। एक जो है कि पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो उसको भी दिया गया है महारत्न का दर्जा, शायद पावर ग्रिड फाइनेंस कॉरपोरेशन, ऐसे ही कुछ करके। प्रश्न संख्या 79, सीमा सुरक्षा बल का स्थापना किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1965। प्रश्न संख्या 80, प्रथम कारखाना अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1881। प्रश्न संख्या 81, भानु अथैया प्रथम भारतीय महिला को वर्ष 19, यहाँ गलती से 1882 हो गया है, इसको ठीक कर लेंगे लोग, 1982 हो जाएगा, ठीक है, इसको सब लोग सुधार लेंगे थोड़ा। तो 1982 में गांधी फिल्म में किस क्षेत्र में योगदान के लिए ऑस्कर पुरस्कार दिया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कॉस्ट्यूम डिजाइन या वेशभूषा जो बोलते हैं वो हो जाएगा। प्रश्न संख्या 82, सर्वप्रथम किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य गरीबी हटाओ नारा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5वीं। प्रश्न संख्या 83, निम्नलिखित में से किस समिति ने सर्वप्रथम ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए प्रतिदिन कैलोरी क्रमशः 2400 और 2100 कैलोरी निर्धारित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वाई अलग समिति ने। प्रश्न संख्या 84,
निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नौरौरा। नौरौरा जो है बुलंदशहर उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रिएक्टर कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कामनी। प्रश्न संख्या 86, निम्नलिखित में से कौन सा भारी जल संयंत्र तमिलनाडु में स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टुटीकोरिन भारी संयंत्र। प्रश्न संख्या 87, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पेलियोबॉटनी किस शहर में स्थित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लखनऊ में। प्रश्न संख्या 88, अंतर्राज्यीय जल विवाद का निपटारा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 262। प्रश्न संख्या 89, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। प्रश्न संख्या 89, राष्ट्रीय महिला आयोग का स्थापना किस वर्ष किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1992। प्रश्न संख्या 90, मदर टेरेसा को शांति के क्षेत्र में भारत रत्न किस वर्ष दिया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1979। प्रश्न संख्या 91, बिहार सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1934 में। प्रश्न संख्या 92, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार राज्य में लिंगानुपात क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 918। प्रश्न संख्या 93, बिहार का सर्वाधिक जूट उत्पादक जिला कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्णिया। प्रश्न संख्या 94, त्रिवेणी नहर किस नदी पे निर्मित है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गंडक। प्रश्न संख्या 95, बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य कब बना? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 15 नवंबर 2000। अब यहाँ से 96 से 100 तक मैथ है, जिसमें मैं उसका आंसर भी बता दे रहा हूँ। एक कार डीलर ने 1,85,100 में एक पुरानी कार खरीदी और उसकी मरम्मत पे कुल राशि खर्च की। उसने इसे 1,56,220 में बेच दिया, जिससे उसे 25% लाभ हुआ। कार की मरम्मत पर उसने कितना किराया खर्च किया? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 16,500 रुपया। प्रश्न संख्या 97, किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप 35 मीटर और 15 मीटर की भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है। आयताकार भूखंड की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 25 मीटर। प्रश्न संख्या 98, एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया गया और उसके अंकित मूल्य पर 10% की छूट दी गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन डी, 8%। प्रश्न संख्या 99, एक कक्षा की परीक्षा में 30 छात्रों का औसत स्कोर 69 है। बाद में पाएगा कि एक छात्र के स्कोर को 58 की जगह 88 पर लिया गया, तो वास्तविक औसत स्कोर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 68। प्रश्न संख्या 100, 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में पूरा करने के लिए अनुरोध किया गया था। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्ति को समूह में लगाना आवश्यक होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 7 व्यक्ति को और लगाना होगा। तो इस प्रकार मेरे द्वारा ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान के द्वारा जो ऑनलाइन टेस्ट जो आयोजित किया जाता है उसका सेट 7 मैंने प्रस्तुत कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसे आगामी 26 दिसंबर को जो बिहार दरोगा की परीक्षा होने वाली है उसमें काफ़ी लाभान्वित होंगे। ठीक है। और ज्ञान दर्पण कोचिंग संस्थान के द्वारा ये कोचिंग ज्ञान दर्पण प्रकाशन के द्वारा एक कोचिंग संस्थान भी स्थापित किया गया है जिसका नाम है ज्ञान दर्पण क्लासेस, जिसके मुख्य टीचर या मेंटोर रूपक कुमार सिन्हा है जो कि एक्स प्रोग्राम अफसर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बिहार गवर्नमेंट है। इस संस्थान में बिहार लोक सेवा की प्रारंभिक परीक्षा, बिहार सचिवालय सहायक, बिहार इंटर स्तरीय, बिहार दरोगा, ये सब की परीक्षाएं कराई जाती है। इसके अलावा प्रत्येक रविवार को ऑनलाइन टेस्ट भी आयोजित किया जाता है, इसलिए जो लोग पटना के बाहर या सुदूर इलाके में रहते हों वे भी ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जो कि रूपक सर क्लासेस के नाम से है, साथ में ज्ञान दर्पण लोगो ऑब्जेक्टिव बाबा के नाम से भी एक अन्य यूट्यूब चैनल है। तो आप सब लोग इसे यूट्यूब चैनल पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।